अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ानुल मुबारक के बाद शव्वाल के 6 रोज़े रखे जाते हैं और इन 6 रोज़ों की अहादीस में बड़ी फजीलत आई है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखे फिर शव्वाल के 6 रोज़े रख ले तो वो शख्स ऐसा है जैसे उसने पूरे साल रोज़े रखे, यानी पूरे साल रोज़े रखने का उसे सवाब मिलेगा। इतनी बड़ी फजीलत है, इतना बड़ा सवाब है कि हमारे नामाए आमाल में इन 6 रोज़ों की वजह से पूरे साल रोज़े रखने का सवाब दर्ज कर दिया जाएगा। इन 6 रोज़ों को उर्फ में शसाइद के रोज़े भी कहा जाता है। अब ये 6 रोज़े किस तरीके से रखे जाएंगे? ईद के फौरन बाद रखे जाएंगे या फिर गैप दे दे करके भी इन 6 रोज़ों को पूरा किया जा सकता है या नहीं? देखिए, ईद उल फित्र का रोज़ा रखना हराम है, यानी फर्स्ट डे का रोज़ा हराम है। अब सेकंड डे से आप रोज़ा रखना शुरू कर सकते हैं और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरे ही दिन से रोज़ा रखना शुरू कर दें, क्योंकि दूसरे दिन भी ईद होती है, तीसरे दिन की भी ईद होती है, 3 दिन लगातार ईद होती है। तो पहले दिन का रोज़ा रखना हराम है, दूसरे दिन आप रख सकते हैं, तीसरे दिन से भी रख सकते हैं। और अगर आप तीनों दिन ईद मनाना चाहते हैं, खाना पीना चाहते हैं, रोज़ा रखना नहीं चाहते, तो आपको ये भी इख्तियार है। अलगर्ज पूरे महीने इन 6 रोज़ों को रखा जा सकता है, चाहे आप दूसरे दिन से शुरू कर दें, चाहे आप बीच में गैप दे दे करके पूरे महीने इन 6 रोज़ों को कंप्लीट कर लें। दोनों तरीके से इख्तियार है, जिस तरह से भी आपको आसानी हो, आपके लिए सहूलत हो, बस पूरे महीने इन 6 रोज़ों को मुकम्मल करना है। आप ये रोज़े रख लेंगे तो आपको पूरे साल रोज़े रखने का सवाब मिलेगा। इसकी नीयत आपको दिल में कर लेनी है कि मैं शव्वाल का रोज़ा रख रहा हूं या रख रही हूं। अगर आपके रमज़ान के रोज़े छूट गए हैं, ख़ास तौर से ख़वातीन के नापाकी की वजह से रोज़े छूट जाते हैं, तो उनको चाहिए कि पहले वो अपने क़ज़ा रोज़े रखें और उसके बाद शव्वाल के रोज़े रखें, क्योंकि रमज़ान के जो रोज़े छूटे हैं वो फ़र्ज़ थे, उनका हिसाब देना है और ये नफली रोज़े हैं। तो फ़र्ज़ रोज़ों को पहले रखा जाएगा और बाद में इन रोज़ों को रखें। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ये चाहता है कि मैं शव्वाल के ही पहले रख लूँ तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, वो आपका इख्तियार है। लेकिन मौत का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए क़ज़ा रोज़े पहले रख लेने चाहिए और बाद में शव्वाल के यानी शसाइद के रोज़े रखें। आप दिल के इरादे से नियत कर लें कि मैं शव्वाल का रोज़ा रख रहा हूं और अजान का इंतज़ार न करें कि सुबह फजर की जो अजान होती है, बाज़ लोग अजान का इंतज़ार करते हैं और अजान तक सहरी खाते रहते हैं। ये बिल्कुल गलत है। अजान होती ही उस वक्त है जब सहरी का वक्त ख़त्म हो जाता है। तो सहरी का वक्त आपको मालूम करना होगा, अपने करीब की मस्जिद में जाएं और इमाम साहब से मालूम कर लें कि सहरी का वक्त किस टाइम ख़त्म हो रहा है। उसके अकॉर्डिंग आप सहरी करें और फिर पूरा रोज़ा रखें और अफ्तार अजान पर करें। मगरिब की जब अजान हो तो आप अफ्तार कर लें। तो इस तरीके से आप इन 6 रोज़ों को कंप्लीट कर सकते हैं। बीच में छोड़ छोड़ के भी रख सकते हैं, कंटिन्यू भी रख सकते हैं, और इन 6 रोज़ों को रख करके आप इतना बड़ा सवाब हासिल कर सकते हैं कि आप पूरे साल रोज़े रखने के बराबर सवाब पा लेंगे। यानी आपके नामाए अमाल में पूरे साल के रोज़े का अज्र लिख दिया जाएगा। एक सवाल ये किया जाता है कि शव्वाल के 6 रोज़े पूरे करने के बाद ईद मनाना, यानी कुछ मीठा बनाना या शीर बनाना, खीर बनाना, क्या ये ज़रूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। आप 6 रोज़े रखें, बस इतना ही ज़रूरी है कि आपने 6 रोज़े रख लिए और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कर लें कि अल्लाह, मैंने 6 रोज़े कंप्लीट किए हैं, इलाहुल आलमीन मुझे इन रोज़ों का अज्र अता फरमा दे और इन रोज़ों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। बस इतना कर सकते हैं। बाकी ईद मनाना और खाने पीने की चीज़ें बनाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। सिर्फ 6 रोज़े रखना ये मुस्तहब अमल है। अगर कोई रख लेता है तो ठीक है और कोई नहीं रखता है तो कोई गुनाह भी नहीं है, क्योंकि फर्जियत सिर्फ रमज़ान के रोज़े की थी
اور رمضان کے علاوہ کسی بھی روزے کی کوئی فرضیت نہیں ہے، بلکہ نفلی روزے ہیں، کوئی رکھے تو ثواب اور نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔